नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि जीडीएस के रिक्रूटमेंट में थोड़ा डिले हो चुका था इलेक्शन की वजह से, लेकिन फाइनली अब नोटिफिकेशन की डेट जो है वो आ चुकी है और आज ये नोटिस आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ आपके सामने है और आज की डेट है 12/7/2024। तो आइए पढ़ते हैं। आज का सब्जेक्ट है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल। शेड्यूल कब है? जुलाई 2024 का। डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन कब आने वाली है और शेड्यूल कब लगने वाला है, ये आज पूरे पीडीएफ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो गुड न्यूज़ है क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुझे वैसे भी कि जीडीएस की वैकेंसी सर अब नेक्स्ट साइकिल कब आने वाली है। तो भाई साहब आ चुकी है, आप फॉर्म भर सकते हैं और कब भर सकते हैं ये आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं। आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हियर विद। अब ये पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं कि मेन क्या है करके। तो ये जुलाई की है, जुलाई 2024। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एंगेजमेंट। तो डेट्स देखते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एंगेजमेंट डेट जो है वो 15 तारीख से चालू हो जाने की, यानी कि 15 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक ये ऑनलाइन जो फॉर्म है वो चालू हो जाएंगे। और करेक्शन विंडो भी दिया है कि पहले करेक्शन विंडो नहीं होती थी, अब करेक्शन विंडो भी ऑन कर दी है कि कोई गलती हो डॉक्यूमेंट्स या फिर सिग्नेचर अपलोड करने में तो आप सुधार सकें। ठीक है, उसके बाद ये जो पीडीएफ है वो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत क्रूशल इन्फॉर्मेशन दे चुकी है। इतनी क्रूशल इन्फॉर्मेशन है कि आप पहले ही प्रोफाइल पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म भरें। ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स मैं जो भी मेन पॉइंट्स है वही बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस कंडीशन और ये नोटिफिकेशन में भी आपको दिया जाएगा। ये प्री नोटिफिकेशन, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले बताया गया द अप्लीकेंट्स मस्ट क्लियरली अंडरस्टैंड दैट जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट एंड देयर एम्बुलेंट्स अलाउंसेस एंड अदर एंटाइटलमेंट्स आर नॉट पेयर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। देयर सर्विस कंडीशंस आर गवर्न बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेगुलर एम्प्लॉयज़ नहीं है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर काम करते हैं जीडीएस रूल 2020 के अनुसार। ठीक है, जीडीएस 2020 रूल की एक किताब भी आती है जो आप खरीद सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से। आप उसमें पढ़ लीजिए, उसके रूल्स के अंडर आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, तो दे आर होल्डर्स ऑफ सिविल पोस्ट आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ स्टेट। ठीक है, और रूल 3A के अनुसार उनको सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे का काम करना पड़ता है, उसी के हिसाब से उनको पेमेंट मिलता है। उसको बोलते हैं TRC, यानी कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। ठीक है, तो आपको भी पता है 2 ही पोस्ट होते हैं, BPM और ABPM, या फिर ABPM को ही डाक सेवक माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे 3 पोस्ट समझ लो आप। ठीक है, तो आप ये तो जॉब प्रोफाइल तो पता ही है और इसमें जो डिटेल है इन्फॉर्मेशन BPM की रहे या IBPM की, वो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, चैनल पे ही मिल जाएगी पूरा डिटेल में। यहाँ पे BPM क्या काम करता है, ABPM का क्या काम करता है और डाक सेवक क्या काम करता है, उसकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मेरे पूरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और ये PDF में भी आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या वर्क करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अलाउंसेस देख लेते हैं। ठीक है, BPM को है, देखो ये सैलरी जो है 12,000 बेसिक और ABPM को और डाक सेवक को सैलरी 10,000 बेसिक। ठीक है, और बेसिक के साथ साथ ही आपको सैलरी पूरी कितनी मिलती है वो भी आपको मेरे वीडियो में, मतलब मेरे चैनल पे वीडियोस है सैलरी के, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि 12,000 सैलरी है बेसिक, तो DA भी साथ में मिलता है 50% DA, मतलब 6,000 एक्स्ट्रा जोड़ लो और फिर अलाउंसेस जोड़ लो थोड़े, उसके बाद वो सैलरी पूरी बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे फॉर ऑल पोस्ट के लिए दिया गया नहीं है कि वो डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन में आ जाएगा, लेकिन इसमें भी 10th पास ही है। ठीक है, और एज लिमिट है ज़्यादा, मिनिमम 18 रहना चाहिए, मैक्सिमम 40 रहना चाहिए। उसके बाद रिलैक्सेशन एज पर कास्ट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता है 10th पास होना चाहिए और जिस भी आप स्टेट में अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज जो है वो आपके 10th के मार्कशीट में होनी चाहिए, यानी कि वो लैंग्वेज आपने पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जहाँ पे भी आप काम करेंगे, लोकल एरिया में काम करेंगे तो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है इसीलिए। ठीक है, और BPM को ये बता दूं कि BPM को खुद का अकोमोडेशन खुद अरेंज करना होता है, ग्राम पंचायत में करे या फिर खुद के पैसे से, वो उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद अलाउंसेस दिया जाता है। अदर क्वालिफिकेशन में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए और रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइफ, मतलब आपको पेमेंट के अलावा, मतलब आप इस पेमेंट पे डिपेंडेंट नहीं हो, ऐसा आपको लिख के देना पड़ेगा, ऐसा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, रिजर्वेशन एज पर कैटेगरी रहते हैं। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं दिया है यहाँ नोटिफिकेशन में। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखो, सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया है, द अप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेट मेरिट लिस्ट। सेम है, वैसा ही अभी तक वैसा ही चलता आ रहा है भाई, तो वैसा ही चलता रहेगा, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। इस बार भी हम सोच रहे थे कि इस बार पेपर हो, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आपको 10th स्टैंडर्ड के मेरिट बेस पे, मतलब परसेंटेज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये ग्रेड पॉइंट्स है जिसका CBSE वगैरह रहता है उनके लिए है सब कुछ, और बाकी परसेंटेज वाइज तो सबको पता ही है ग्रेड पॉइंट्स कैसे रहते हैं और परसेंटेज कैसा रहता है। ठीक है, उसके बाद बस उसके बाद क्या है, आपको फॉर्म भरना है।
फॉर्म भरने के बाद मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, उसके बाद सिलेक्शन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पूरे वीडियो मतलब पूरे मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ऑलरेडी अपलोडेड है, उसके 2-2 वीडियोज़ नहीं, एक एक वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है। सो बहुत दिनों बाद आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल। अब तक आपने वीडियो देखा और हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा और डिले हो क्योंकि वर्क चल रहा है आपके GDS to MTS में। हालांकि एग्ज़ाम भी आ चुके हैं लेकिन पूरा काम नहीं हुआ है। सो स्टे ट्यून विद अस, आपको मिल जाएंगे पूरे नोट्स और एग्ज़ाम पेपर्स भी। थैंक यू सो मच।